7.7 यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। यदि किसी समकोण त्रिभुज में तो कौनो समकोण त्रिभुज एगो ए बी सी समकोण त्रिभुज बना लिया ए बी और सी कहा समकोण त्रिभुज। ठीक, ये समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए। क्या डाला जाए? लंब। तो बी डी लंब एसी डाला जाए तो ये त्रिभुज ये संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होगी और ये त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होगी और ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होगी। हई छोटका त्रिभुज एगो जौन बनता ये पूरा बड़का त्रिभुज के समरूप होई। हई छोटका त्रिभुज हई पूरा बड़का त्रिभुज के समरूप होई। ओकरा बाद हई त्रिभुज ये त्रिभुज के का होई? समरूप। लिखाई माना कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ए बी सी समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी समकोण है। जिसका कोण बी क्या है? समकोण है। तब बी से डी लंब केकरा पर डला था? बी डी लंब एसी पर डला था नु। एजा तक का भइल बा? देले बा प्रमेय में का भइल बा? देले बा। तो सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज बी डी सी त्रिभुज ए बी डी समरूप पूरा समूचा त्रिभुज के नु समरूप त्रिभुज ए बी सी फिर त्रिभुज बी डी सी समरूप त्रिभुज ए बी सी और ए बी डी समरूप त्रिभुज बी डी ये क्या करेगा बा? समरूप करेगा। ठीक है, बारी बारी से तारा दे प्रमाण रचना कुछ करे के नहीं थे डायरेक्ट प्रमाण। पहला नंबर त्रिभुज उठावा ली त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए बी सी लिखल जी त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए बी सी में ए बी डी पहले लिख ले बड़ा तो कोण बी ए डी कोण बी ए डी बराबर कोण बी ए सी कैसे? उभयनिष्ठ। ठीक, ओकरा बाद बी ए बी डी में हाई 90 डिग्री का डिग्री 90 डिग्री आ ए बी सी में हाई का डिग्री 90 डिग्री। तो कोण बी डी ए लंब बात 90 डिग्री हुई नु बराबर कोण ए बी सी कैसे? 90 डिग्री से। ठीक, इसीलिए त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज
ए बी सी ए समरूपता से, ए समरूपता से। ठीक, आई त्रिभुज एकर समरूप हो गई, एगो हमनी के प्रूव्ड हो गई, एगो प्रूव्ड हो गई, एक नंबर प्रूव्ड हो गई, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। अब 2 नंबर उठावा जी, त्रिभुज बी डी सी समरूप त्रिभुज ए बी सी। तो लिखल जी त्रिभुज बी डी सी और त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज बी डी सी और त्रिभुज ए बी सी में, अब बी डी सी ए बी सी दोनों में कोण सी आवता, दोनों में सी आवता नो। तो लिखाई कि कोण बी सी ए बराबर कोण बी सी ए, बी सी डी हुई, बी डी सी वाला हनु। तब बी सी डी मतलब बी सी डी हेजे तक, हे त्रिभुजवा में हेजे तक, बड़का त्रिभुजवा में बी सी ए, बी सी ए उभयनिष्ठ, क्या है उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। ओकरा बाद हाई में हाई कोण का 90 डिग्री और बड़का में हाई कोण कितना 90 डिग्री। तो लिखाई कि कोण बी डी सी, बी डी सी बराबर कोण ए बी सी, ए बी सी कैसे 90 डिग्री से, 90 डिग्री से कोण ए बी सी पढ़ी चाहे सी बी ए पढ़ी, आइए कोण ठीक मानो 90 डिग्री से, दोनों दो को कोण बराबर हो गई। तो इसीलिए त्रिभुज बी डी सी समरूप त्रिभुज ए बी सी कैसे, ए समरूपता से, ए समरूपता से। तो इहो का हो गई प्रूव हो गई, प्रूव हो गई, इहो का हो गई। ठीक, अब हाई त्रिभुज के का हो गई समरूप हो गई, का हो गई समरूप। अभी 1 मिनट बताओ, जब हाई त्रिभुज है त्रिभुज के का हो गई समरूप हो गई, तो एकर तीनों कोण है तीनों कोण के बराबर हो सकता नु, एकर तीनों भुजा है तीनों भुजा के का हुई बराबर होई कि ना होई। फिर हाई त्रिभुज है त्रिभुज के का हो गई समरूप हो गई, तो एकर तीनों कोण है तीनों कोण के का हो जी बराबर हो जी, आ है एकर तीनों भुजा है तीनों भुजा के का हो जी समानुपाती हो जी। ठीक, तो समानुपाती है दोनों में का बा त्रिभुज एबीसी या त्रिभुज एबीसी। तो लिखाई कि त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ए बी सी, एकरा के समीकरण फर्स्ट पुनः त्रिभुज बी डी सी समरूप त्रिभुज ए बी सी, एकरा के समीकरण का सेकंड, समीकरण फर्स्ट एन समीकरण सेकंड से दोनों रेखा बा एबीसी बा त्रिभुज एबीसी या त्रिभुज एबीसी। आई समरूप के मतलब है एकरा के फर्स्ट एकरा के सेकंड मतलब कि बराबर जौना में रहेला ओकर लिहला, लेकिन जैसे हई एबीसी एबीडी के समरूप बा तो हेकर तीनों कोण है तीनों कोण के का हो जी बराबर हो जी नो, हेकरो तीनों कोण हेकर तीनों कोण के का हो जी बराबर हो जी। तो बीच में बराबर आवता है कि नहीं क्या हुआ, तो हई तीनों कोण के मतलब हटा दो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से, हेकर तीनों कोण के का हो जाई बराबर हो जी नो। तो इसीलिए समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से डायरेक्ट त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज बी डी सी यह तना सिद्ध करेक्ट।